तो देखा आपने, उसको भी अपनी जान की परवाह है। मूली और ये है वो अरबी का पत्ता। नींद पूरी न होने की वजह से सर दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर पापा आलू का बीज काट रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आलू को बोते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी पापा आलू बोने के लिए आलू का बीज काट रहे हैं। तो वो देखते हैं कि आलू कैसे बोते हैं। और मम्मी खेत तैयार कर रही है आलू बोने के लिए। तो यहाँ पर पापा आलू का बीज काट रहे हैं। तो ये आलू है। पापा एक आलू दिखा ना, कैसे काटते हैं इसको। ये इसमें ये है, ये जैसे आँखें जमी हुई है। हाँ, ऐसे इसको आजकल हम पूरा ही लगाते हैं इसको। जब झाड़ों में लगाते हैं तो उसको इतनी बार काटते हैं जैसे आँख है ऐसे। अच्छा। तो हाँ, इसको क्यों इस नहीं टाइम पूरा ही काट रहे हो। काटते हैं। नहीं, इस टाइम काटने में नहीं होता है ना, सड़ जाता है उसकी। अच्छा, तो मतलब जो साबुत ही लगाते बरसात हैं। में आलू हाँ, लगाते ये हैं उसको साबुत लगता है। पूरा ही लगाते हैं हाँ बस पूरा। ताकि वो सड़े ना। और कट अच्छा लगा देते हैं, हो गया थोड़े से। अच्छा। ये पापा ने बीज के लिए एक कट्टे में पूरा आलू बचा के रखे थे और उसमें से कुछ खराब कुछ सड़ भी गए हो हैं। गए हैं। और जो ये हैं ये बाकी ठीक है। अगर हमने पूरा ही काट के लगा दिया तो उनका भी हाल खेत में कहते हैं ऐसा ही होगा। तो अभी हम थोड़ा सा खेत में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं। तो ये घर के बगल में ही हमारा खेत है जो मैंने संडे को जोता था। और इसमें मम्मी बो रही है, एक तो ये पालक का बीज है ये। तो पालक का बीज। और ये किस, तो लाई। ये है लाई का बीज। ये कटोरे में जो है लाई का बीज है। इसकी हरी सब्जी होती है। और ये है मूली का बीज। और साथ में है ये आलू। तो जो भी खेत होता है उसमें थोड़ा पालक, थोड़ा मूली और थोड़ा लाई का बीज भी आलू के साथ छिड़कते हैं। तो आलू होने तक का ये सब हरी सब्जियां हो जाती हैं। और इनको उखाड़ के इनकी सब्जी हो जाती है, या अगर ज़्यादा है तो मार्केट भेज देते हैं। और उसके बाद उसी के ऊपर कहते हैं आलू हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आलू कैसे बोते हैं खेत में। तो ये कुछ इस तरीके से लकीरें हैं जो कि कुदाल से खोद के बनाई हैं। और इस पे मम्मी अभी आलू का बीज लगा रही है। तो आलू का बीज यह है, एक एक करके, एक थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दे दूरी में, एक समान दूरी में आलू के बीज को ऐसे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, ऐसे पूरी लकीरों में हाथ से बोएंगे। तो कुछ इस तरीके से आलू को बोते हैं। 1 से 1.5 हफ्ते में ये कहते हैं उग के ज़मीन से ऊपर आ जाएगा। और 2 से 3 महीनों में ये आलू पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो आलू इस लकीर में 1 2 3 4 5 पाँचों में मम्मी ने आलू बो दिए हैं। तो अगर आप देख रहे होगे तो सेम डिस्टेंस पे हैं। तो मम्मी यहाँ पे पालक, लाई और मूली के बीजों को खेत में छिड़क रही है। अब जो लकीरों में आलू थे उसके ऊपर मिट्टी को पलटा के इसको पूरा प्लेन बना देंगे। और इससे आलू का बीज जो है वो पूरा ज़मीन के अंदर है। तो अब 3 महीने के बाद या 2.5 3 महीने के बाद आपको मैं यही सेम आलू जो आज बो रखा है वो खोदते हुए भी दिखाऊंगा कि कैसे आलू को खोदते हैं। और जो एक दाना बोते हैं उससे कितने दाने एक बार में आते हैं और हर पेड़ में कितने दाने लगते हैं। तो मैं काम कर रहा था अभी, तो थोड़ा सर दर्द हो रहा था और नींद भी आ रही थी। तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बना के ला गया। पर अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि कॉफ़ी पीने से अच्छा है मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, तो उससे मेरा जो नींद है वो भी पूरी हो जाएगी और साथ में
जो सर दर्द हो रहा है शायद नींद की वजह से हो रहा है, क्योंकि आजकल मैं वीडियो को एडिट करने के लिए 11-12 बजे तक उठ रहा हूँ और फिर मॉर्निंग में वही 4:30 या 5 बजे उठ जा रहा हूँ, और दिन में तो सोने का टाइम होता नहीं है। तो आई थिंक नींद पूरी न होने की वजह से सर दर्द हो रहा है और काम करते वक्त भी नींद आ रही है। तो मैं थोड़ी देर के लिए सोता हूँ और फिर देखते हैं। मैंने टीम्स पे मैसेज कर दिया है कि सर दर्द हो रहा है और मैं अभी अपना काम कहते हैं रोक रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4:30। एटलीस्ट 1.5 या 2 घंटा अगर अच्छी नींद आ जाएगी तो मेरा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो 2 घंटे अच्छे से सोने के बाद अभी उठा हूँ, और जो कॉफ़ी मैंने पहले सोने से पहले बनाई थी उसको गर्म करके लेके आ गया हूँ। तो करीब 6:30 होने वाले हैं और मौसम वैसा ही है। आसमान में पूरे बादल हैं जैसा मॉर्निंग में था, पर पूरे दिन में भी बारिश हुई नहीं है, वो चीज़ सही है। पर मौसम तो अच्छा हो रहा है। मैंने अपने साथ ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी मैं शाम के टाइम पर सोता हूँ तो उसके बाद कुछ काम नहीं हो पाता है। अभी मैं सो आया था 4 बजे और 6 बजे के आसपास में उठा हूँ और अब कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है आराम से बैठ जाऊँ और कुछ अभी ना करूँ। हल्की सी सर्दी भी आ गई है। ये भी होता है मोस्टली अगर मैं शाम के टाइम पे सो जाऊँ तो हल्का सा सर्दी टाइप की। अभी देखता हूँ, पापा से पूछता हूँ सब्जी काट दी है कि नहीं। पापा सब्जी काट दी? अरे आज आपने काट दी है। पापा ने सब्जी ऑलरेडी काट दी है। ये पापा यहाँ पे सब्जी काट रहे हैं, अरबी के गाबे की सब्जी। गाबा बेसिकली अरबी का पत्ता होता है जो नया नया आया होता है। तो पापा ने यहाँ पर आलू छिल दिए हैं, मूली, और ये है वो अरबी का पत्ता जो नया नया पत्ता आता है और बहुत ही कोमल सा होता है। पैकिंग में ही निकलता वो पूरा बंद ही होता है, मतलब ओपन ऐसा अरबी का पत्ता मैं आपको दिखाऊंगा। तो अरबी का पत्ता जब नया आता है और बंद ही होता है तो तभी उसको तोड़ के उसको काट के इस तरह से काट के उसकी सब्जी बनती है। और साथ में पापा ने इसमें मूली, पतली पतली मूली काटी है। इसको बोलते हैं कापा ना, कापा ही तो बोलते हैं, और कुछ भी नहीं, कापा ही मान लो वैसे। कापा ही ऐसे बोलते हैं अरबी का। पर हाँ ये है, ये अरबी का उसका पत्ते का नीचे का पार्ट है जो काट रखा है। हाँ मम्मी जा रही है घास काटने, मैं भी मम्मी के पीछे पीछे। खाने के बाद दिन में थोड़ा वॉक करने जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि शाम को भी थोड़ा वॉक करने जाया जाए, क्योंकि पूरे दिन भर काम करके मीटिंग से और चीज़ें, और अब तो मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है तो एक ओवरहेड और आ गया है। रिकॉर्ड करने में उतना प्रॉब्लम होता नहीं है जितना एडिटिंग में टाइम लग जाता है। तो थोड़ा एक काम और बढ़ गया है, पर ये काम ऐसा है जो फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी तो स्टार्टिंग ही है। अभी हम अपने खेतों में आ गए हैं। जो यहाँ पर हम आए हैं तो मम्मी है, और ये जगह का नाम है गैरहंग। गैरहंग मतलब गहरा खेत। तो ये ऐसी जगह पे है जहाँ पर धूप कम आती है और
जो हमारे और खेत हैं उनसे गहराई में है, तो इसलिए शायद इसका नाम गैरहंग होगा। और मम्मी आगे आगे जा रही है। और नीचे देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सांप हो सकता है भाई। सबसे बड़ा खतरा आजकल सांप का ही होता है, क्योंकि वो ऐसे ही पड़ा होता है या फिर कहीं से क्रॉस कर रहा होगा, तो उसको भी अपनी जान की परवाह है और हमको भी है। तो देख के आते हैं। ये पूरे पेड़ हैं पीछे, ये पुलम का पेड़ है और पीछे भी काफ़ी पेड़ हैं पुलम के, और सारे पेड़ पापा ने लगाए हुए हैं। और ये देखो भाई चिड़ियाओं का काम, यहाँ से भी खा दिया, यहाँ से भी खा दिया, अभी किसी के खाने लायक नहीं रहा, इसको फेंक देते हैं। ये ककड़ी की बेल है, पर ककड़ी शायद इसमें एक भी नहीं है, ये में छ, और जो हो भी रही है उसको चिड़ियाएँ खा दे रही हैं। इधर पे पहले हमारे सेब के पेड़ थे, अब तो बहुत कम सेब के पेड़ हैं। जो एक खूंट है सूखा हुआ, ये सेब का है, ये बहुत साल पुराने सेब हैं। ये शायद मेरी दादी ने लगाए थे या फिर दादी से भी पहले के पेड़ ये होंगे। तो अब ये पेड़ सूखने लगे हैं और कुछ ही सेब के पेड़ हैं, जैसे ये है एक सेब का पेड़ जो अभी है और 2-3 और हैं, बस अभी इतने ही सेब बचे हैं। ये मम्मी यहाँ पर घास काट रही है। ये पूरा खेत हमारा ही है आगे तक का, और ऊपर भी खेत हमारा ही है, वहाँ से ऊपर को और किसी के हैं खेत। और ये जो घास है ये इस खेत में कुछ बोया नहीं था। मम्मी ये में क्या बोरा थी? हाँ, तो इसमें मम्मी बता रही कि मिर्च लगाई थी, क्योंकि और सब कुछ किया था, पर सुअर रात में आके पूरा खेत सारा खोद के चले गए। तो मैं हर चीज़ एक बार मम्मी से या पापा से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, क्योंकि खेतों में मैं बहुत टाइम से कहते हैं आया नहीं हूँ। ये व्लॉग बनाने के लिए मैं मम्मी के साथ यहाँ पर आ गया अभी, अदरवाइज़ मुझे बहुत टाइम हो गया, मैं 2-2.5 साल से घर पे हूँ, घर से ही काम कर रहा हूँ। पर खेतों में आना तभी होता है जब कभी खेत मुझे जोतना हो, या कभी किसी से बोला हो खेत जोतने को और वो ना आ पाए, तो फिर खेत में जोतता हूँ और तभी खेतों में आना होता है। तो खेतों में क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता है। तो इसीलिए मैं हर चीज़ मम्मी से या फिर पापा से पूछ रहा हूँ। तो अभी आ गए हैं वापस से घर पे, तो जैकी को देते हैं रोटी और जैकी को डाल देते हैं उसके कमरे में, क्योंकि 5-10 मिनट बाद शायद अंधेरा ही हो जाएगा। आ जाएगी। जैकी काफ़ी समझदार है, अपने टाइम पे आ जाता है और कमरे में जाने के लिए कोई आनाकानी नहीं करता है, प्यार से कमरे में जाके अपने बिस्तर में बैठ जाता है। सो ये है जैकी का बिस्तर। अभी जैकी यहाँ पर है, ये गया जैकी अपने बिस्तर में, इसी में जैकी डेली बैठता है। ये तो ऐसा हो गया कि इसने मेरी बात कहे बिना ही सुन ली और जाके अपने बिस्तर में बैठ गया। गुड बॉय। तो देखा आपने जैकी कैसे जाके सीधे अपने बिस्तर पे बैठ गया अपने आप। सो गाइस, ये था मेरा आज का आधा दिन, पूरा तो नहीं था क्योंकि मैंने आधे दिन से ही ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, पर ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है आधे ही दिन में। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको इस व्लॉग में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो या पसंद आई हो या फिर कुछ रिलेटेबल आपने इस व्लॉग में देखा हो, तो प्लीज़ अपना वैल्यूबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।